नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर युवा के चैनल पर। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है। आज दशमी है। विजयदशमी के नाम से आज के दिन को जाना जाता है। माता दुर्गा ने आज के दिन महिषासुर नामक राक्षस का अंत करके हमें यह संदेश दिया था कि हम अपने अंदर की बुराइयों को कैसे खत्म कर सकते हैं। अच्छाई का बुराई पे जीत स्थापित किया गया। इस वर्ष के नवरात्रि में हमने आपको नवरात्रि क्यों मनाते हैं से लेकर माता के 9 स्वरूपों की मुख्य जानकारियां शेयर किया है। आप चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हैं या आई बटन पे लिंक है, उसे आप देख सकते हैं। आज के दिन इस वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे आज विजयदशमी के दिन पूरे भारतवर्ष में रावण को क्यों जलाया जाता है, रावण का नवरात्रि से क्या संबंध है, इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। 2 मुख्य कारण है जिसको मैं आपसे साझा करूंगा। पहली तो ये कि आप ये समझिए कि एक देश का सामान्य नागरिक चोरी करता है तो उसको क्या सजा मिलती है? कुछ नहीं होता है, बस उसे सजा मिल जाती है उसके दंड का। लेकिन वहीं यदि देश का प्रधान चोरी करे तो उसको क्या सजा मिलती है? ठीक वही चीज यहाँ है। महिषासुर राक्षस था, राक्षस प्रवृत्ति का था, उसको गलतियां करने का हक था, समझ में उसने गलतियां की, माता ने उसे सजा दी। लेकिन रावण ब्राह्मण को था, सर्वज्ञाता था, उसके जैसा ज्ञानी इस संसार में कहीं। वो बलवान था, आक्रमी था, वो धनवान था, कुबेर उसके यहाँ ड्यूटी करते थे, सोने की लंका उसकी थी। जब इस स्तर का व्यक्ति ऐसा दुष्कर्म करे स्त्री हरण का तो उसको क्या सजा देनी? पहला तो ये कारण है। दूसरा, जो शास्त्रों में बताया जाता है, जो वेदों में बताया जाता है, बंगला के कृतिवास रामायण में एक प्रसंग है जिस प्रसंग से प्रेरित होकर सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा 312 पंक्तियों की 1936 में प्रकाशित होती है राम की शक्ति पूजा नामक एक कविता। उस कविता का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस कविता के पीछे की कहानी बताता हूँ और उसमें समझाने का प्रयास करता हूँ कि रावण को क्यों जलाया जाता है नवरात्रि में और नवरात्रि से रावण का क्या संबंध। तो कहानी शुरू होती है रावण और राम के बीच युद्ध। आज रावण अधिक प्रभावशाली और आक्रामक दिखता है राम के सेना के सामने और स्वयं राम के सामने। राम जो भी बाण चलाते हैं, जो भी शक्ति साधते हैं, वो सब निष्फल होता है रावण के आगे। वो देखकर हैरान होते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वो अपने दिव्य दृष्टि से ये देखने का प्रयास करते हैं कि जबकि वो धर्म के समर्थन कर रहे हैं, रावण अधर्मी है, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्हें ये दिखता है कि मां महाशक्ति दुर्गा स्वयं रावण के रथ पर विराजमान, जिसकी वजह से श्री राम की पराजय हो रही होती है। उस दिन किसी भी तरह श्री राम युद्ध के नियमों का पालन करते हुए सूर्यास्त का इंतजार करते हैं। सूर्यास्त होता है, युद्ध समाप्त होता है उस दिन का, और इस दिन श्री राम का अधिक नुकसान होता है, उनके सेना का अधिक नुकसान। श्री राम अपने मंत्रियों संग शिला पे बैठे ये विचार करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है जब वो धर्म का समर्थन कर रहे हैं और स्वयं मां महाशक्ति रावण के पक्ष में है जो अधर्मी है। ये सोचते हुए उनके आंखों से अश्रु गिरता है, जिसे देख अनुभवी महात्मा जामवंत श्री राम से पूछते हैं कि प्रभु ये ऐसा क्यों हो रहा है। राम उनको बताते हैं पूरी घटना। महाशक्ति रावण के पक्ष में है तो जामवंत समझ जाते हैं और उनको ये सुझाव देते हैं कि हे रावण माता शक्ति की आराधना कर रहा है, तो आप भी आराधना का उत्तर आराधना से दीजिए। आप सात्विक ऊर्जा, आप जब मां शक्ति की पूजा करेंगे पूरी निष्ठा से तो माता को आपके पास आना ही है। महात्मा जामवंत के इस सुझाव को श्री राम मानते हैं और वो यह प्रण लेते हैं कि माता नौ शक्ति का, माता दुर्गा का वो आराधना करें। अतुलित बलराम भगवान हनुमान को याद किया जाता है। उनको यह कार्य दिया जाता है कि वो कमल के पुष्पों को लेकर आए, जिसे भगवान राम मां दुर्गा के चरणों में समर्पित करें। भगवान पूजा के स्थान पे बैठते हैं, 9 दिन तक आराधना चलती है, एक एक पुष्प मां के चरणों में समर्पित करते हैं। 9वें दिन मां ने भगवान की परीक्षा लेने की सोची। उनको फूल समर्पण करने से पहले मां प्रकट होती है, उस फूल को चुरा लेती है। उस फूल को समर्पण करने राम अपना हाथ बढ़ाते हैं, खाली स्थान दिखता है। उस समय भगवान राम ये सोचते हैं कि क्या समर्पण करें। अगर
आंखें खोलता हूँ ध्यान भंग होगा, माँ का आराधना टूट जाएगा। तब वो ये सोचते हैं कि वो अपने नयन को समर्पित करें माँ के आगे। खंजर निकालते हैं, आंखें की तरफ बढ़ाते हैं कि वो अपने नयन को, जो कमल नयन कहा जाता है श्री राम के नयनों को, वो समर्पित करें। तभी माँ प्रकट होती है और उनकी पूजा को स्वीकार करती है। माँ उनके आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें ये आशीर्वाद देती है कि हे राम, तुम्हारी इस युद्ध में विजय हो और रावण का वध निश्चित। मैं अब आपके समर्थन में खड़े हूँ। इस कारण रावण का 10वें दिन, श्री राम के 9 दिन पूजा करने के पश्चात 10वें दिन युद्ध होता है और 10वें दिन श्री राम रावण का वध करते हैं। इस कारण से रावण को माता दुर्गा के इस नवरात्रि में 10वें दिन उन्हें जलाया जाता है। रावण को जलाने का एक ही मकसद है, आपके अंदर से वो बुरी शक्तियां खत्म हो जाए, जल जाए, जो रावण के अंदर, महिषासुर के अंदर। आप सबको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। बने रहिए वी युवा के साथ। आप सबको यहाँ पे राजनीति, समाचार और भी कई सारे खबरों से अवगत कराते रहेंगे। जय माता।